साथियों, जय श्री कृष्ण। आइए आरंभ करते हैं भगवद गीता का दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, करुणा से अभिभूत हो जाने के कारण आंसुओं से भरी हुई आंखों वाले उन अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, इस घोर संकट के समय आर्यों के लिए अनुपयुक्त, स्वर्ग में बाधक तथा कीर्ति का नाशक यह मोह तुम्हारे मन में क्यों उत्पन्न हुआ? तुम कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग तुम उठकर खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुनाशक कृष्ण, भीष्म तथा द्रोण मेरे लिए पूजनीय हैं। भला बताओ किस प्रकार मैं इनके साथ युद्ध करूंगा? महामना गुरुओं की हत्या की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर जीवन निर्वाह भी श्रेयस्कर है। नहीं तो गुरुओं को मारकर उनके रक्त से सने अर्थ काम का भोग करना होगा। इस युद्ध में या तो हम जीतेंगे या फिर वे हमें जीतेंगे। इन दोनों में क्या अच्छा होगा, ये मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि जिन्हें मारने के बाद हमें स्वयं भी जीने की इच्छा नहीं है, वे ही दुर्योधन के साथ हमारे सामने खड़े हैं। मोह रूपी दुर्बलता व दोष से पीड़ित और किम कर्तव्य विमूढ़ चित्त वाला होकर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरे लिए जो भी निश्चित रूप से हितकर हो मुझे बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शरण में आया हुआ शिष्य हूँ। भले ही मुझे इस सारी पृथ्वी या स्वर्गलोक का एक छत्र और समृद्ध साम्राज्य क्यों न मिल जाए, पर मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इंद्रियों को सुखा डालने वाला मेरा यह शोक दूर हो सके। संजय ने कहा, श्री कृष्ण के प्रति इतना कहने के बाद शत्रुओं को तपाने वाले निद्राजयी अर्जुन बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मौन हो गए। हे भरतवंशीय धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को भगवान हंसते हुए ये वचन बोले, जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके विषय में तो तुम शोक करते हो, परंतु बातें ज्ञानियों के समान करते हो। सच्चे ज्ञानी लोग तो जीवित अथवा मृत किसी के लिए भी शोक नहीं करते। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तुम अथवा ये राजा न रहे हों, और न इसके बाद ही कभी हमारे अस्तित्व का लोप होगा। जीवात्मा जिस प्रकार इस शरीर में तरुणाई, यौवन तथा वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करती है, और इस कारण धीर पुरुष इस विषय में मोहग्रस्त नहीं होते। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों का उनके विषयों के साथ संयोग शीत उष्ण तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों का बोध कराता है। वे आती हैं और फिर चली जाती हैं, इसलिए हे अर्जुन, उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करो। हे पुरुष श्रेष्ठ, ये द्वंद्व जिस व्यक्ति को पीड़ित नहीं करते, सुख तथा दुख में समभाव रखने वाला वह धीर व्यक्ति ही अमृतत्व का अधिकारी होता है। सुख दुख आदि जो असत है, उसका अनुभव होने के बावजूद उत्पत्ति तथा विनाशशील होने के कारण उसका कभी यथार्थ अस्तित्व नहीं होता, और आत्मा जो सत है, अज्ञानियों को अज्ञात होने पर भी उसका कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी लोगों ने सत तथा असत दोनों का ही वास्तविक स्वरूप जान लिया है। जिस आत्मा से यह सब कुछ व्याप्त है, उसे तुम निश्चित रूप से अविनाशी समझना, और इस अव्यय वस्तु का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, नित्य, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे विराजने वाले अंतरात्मा के स्थूल सूक्ष्म आदि शरीरों को नश्वर बताया गया है। इस कारण हे भरतवंशी, तुम युद्ध करो। जो कोई इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो कोई इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि न तो यह किसी को मारती है, न किसी से मारी जाती है। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मृत्यु को ही प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह पहले बिना अस्तित्व वाली होकर बाद में अस्तित्व में आती हो। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुराण है, और शरीर को मारने पर भी मरती नहीं है। ये पार्थ, जो व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा तथा अपरिवर्तनशील जानता है, वो भला कैसे किसी को मार सकता है और किसके द्वारा निहित हो सकता है? मनुष्य जिस प्रकार
अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी जीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। इस आत्मा का न तो कोई शस्त्र छेदन कर सकता है, न कोई अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। यह अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अटल, अचल तथा शाश्वत है। इसे शास्त्रों में अव्यक्त, अचिंत्य तथा अविकार्य कहा गया है। अतः इसका स्वरूप जानकर तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। परंतु यदि तुम इसे प्रत्येक शरीर के साथ जन्म लेने या मरने वाला समझो, तो भी हे महाबाहो, तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का भी अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होना निश्चित है। इसलिए इस विषय में भी तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं। समस्त प्राणी आरंभ में जन्म के पूर्व अव्यक्त रहते हैं, बीच में व्यक्त रहते हैं और मरने के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। इसलिए इसमें शोक करने की भला कौन सी बात है। कोई तो इस आत्मा को अद्भुत रूप में देखता है, कोई इसके बारे में अद्भुत रूप से बोलता है, कोई अन्य इसके विषय में विस्मय पूर्वक सुनता है और कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाता। हे अर्जुन, सबके शरीर में विद्यमान यह आत्मा चिर अवध्य है। इसलिए भी तुम्हें सभी प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए और अपने स्वधर्म की ओर देखकर भी तुम्हारा इस प्रकार विचलित होना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर उत्तम दूसरा कुछ भी नहीं है। हे पार्थ, स्वयं ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलने वाला युद्ध का ऐसा मौका बड़े भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। और यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो अपने क्षत्रिय धर्म तथा कीर्ति का त्याग करने के कारण पाप के भागी बनोगे। लोग चिरकाल तक तुम्हारी निंदा भी करेंगे और स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए ऐसा अपमान मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। महारथी लोग समझेंगे कि तुम भय के कारण ही युद्ध से पीछे हट गए और जिनके द्वारा तुम सम्मानित हुए हो उनकी दृष्टि में गिर जाओगे। शत्रु भी तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी अनुचित बातें कहेंगे और इससे अधिक दुखदायी भला और क्या हो सकता है। यदि तुम इस युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और जीत जाने पर राजश्री का भोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध का संकल्प करके खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि तथा हार जीत को समान समझकर इस धर्म युद्ध के लिए कमर कस लो। इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, इस प्रकार तुम्हें आत्म विषयक तत्व ज्ञान बताया और अब कर्म योग का तत्व भी सुन लो, जिसे जानकर तुम धर्म अधर्म रूपी कर्म बंधन से मुक्त हो सकोगे। इस निष्काम कर्म मार्ग में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और न उसका उल्टा फल ही होता है। थोड़ा सा भी अनुष्ठित किया गया यह धर्म महान भय से रक्षा करता है। हे अर्जुन, इस निष्काम कर्म मार्ग में निश्चयात्मका बुद्धि केवल एक है और अस्थिर चित्त वाले सकाम लोगों की बुद्धि बहुत सी बल्कि अनंत शाखाओं वाली होती है। हे पार्थ, जो लोग केवल वेदों की प्रशंसा में लगे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग आदि फल देने वाले उस वैदिक कर्म कांड के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, ऐसे भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त चित्त वाले लोगों की परमात्मा में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती। सत्व, रजस तथा तमस, इन तीन गुणों के सम्मिलन से बनी प्रकृति ही वेदों का विषय है। परंतु हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों के पार चले जाओ। आत्मा में प्रतिष्ठित होकर तुम द्वंद्व रहित, सर्वदा शुद्ध सत्व और योग तथा क्षेम की भावना से मुक्त हो जाओ। सर्वत्र बाढ़ आ जाने पर जैसे उसी से सारा उद्देश्य पूरा हो जाता है, तालाब आदि के जल से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, वैसे ही ब्रह्म को जान लेने के बाद वेदों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। हे अर्जुन, कर्मों के संपादन में ही तुम्हारा अधिकार है, उनके फलों में कदापि नहीं। इसलिए न तो तुम कर्म फल की कामना करो और न ही अकर्मण्यता से लगाव करो। हे धनंजय,
फलों में आसक्ति त्याग कर सिद्धि तथा असिद्धि में समभाव रखते हुए तथा योग में स्थित होकर तुम कर्म करो, क्योंकि इस समत्व भाव को ही योग कहा गया है। हे धनंजय, फलों की इच्छा से किया हुआ कर्म इस निष्काम कर्म रूप बुद्धि योग की अपेक्षा काफी निकृष्ट है। इसलिए तुम इस समत्व बुद्धि का आश्रय लो। फल के निमित्त कर्म करने वाले अत्यंत हीन हैं। समबुद्धि रखने वाले लोग इस जगत में भलाई तथा बुराई दोनों को त्याग देते हैं। अतः तुम इस निष्काम कर्म योग में मनोनियोग करो, क्योंकि कर्म में अनासक्त रूपी कुशलता को ही कर्म योग कहते हैं। ज्ञान युक्त मनीषीगण कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग करके आवागमन के बंधन से मुक्त होकर निर्दोष ब्रह्म पद की प्राप्ति कर लेते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि राग द्वेष रूपी मोह राशि से परे चली जाएगी, तब तुम्हारे मन में कर्मफल के विषय में सुनने योग तथा सुनी हुई बातों के प्रति वैराग्य का भाव आ जाएगा। कर्मफल के विषय में सुनी हुई विभिन्न बातों से उद्वेलित हुआ तुम्हारा मन जब समाधि में स्थिर तथा अचल हो जाएगा, तभी तुम्हें तत्व ज्ञान की उपलब्धि होगी। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधिवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? ऐसे स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे विचरण करता है? भगवान बोले, हे पार्थ, जब कोई अपने मन में उठने वाली सारी कामनाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तो उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख की जिसे कोई कामना नहीं है और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, उस मुनि को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जो सभी वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति अनासक्त है और प्रिय तथा अप्रिय को पाकर सुखी या दुखी नहीं होता, उसकी प्रज्ञा स्थिर हुई मानी जाती है। और जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जब कोई विषयों से अपनी सारी इंद्रियों को समेट लेता है, तो उसकी प्रज्ञा स्थिर हुई मानी जाती है। कठोरता पूर्वक आहार आदि को त्याग कर उपासना करने पर विषय तो दूर हो जाते हैं, परंतु उनके प्रति आसक्ति नहीं जाती। वह तो केवल भगवत दर्शन से ही दूर होती है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे बुद्धिमान मनुष्य के प्रयत्नशील होने के बावजूद उसके मन को विषयों में खींच ले जाती हैं। इसलिए साधक इन सभी इंद्रियों को निग्रहित करके संयत चित्त होकर मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां वशीभूत हो चुकी हैं, उसी की प्रज्ञा स्थिर हुई मानी जाती है। विषयों का चिंतन करता हुआ व्यक्ति उनमें आसक्त हो जाता है। इस आसक्ति से उन विषयों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है और उस कामना में बाधा आने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि भ्रांत होने पर शास्त्र एवं आचार्यों के उपदेशों की स्मृति लुप्त हो जाती है। स्मृति लोप से उचित अनुचित बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। परंतु आत्म संयमी व्यक्ति प्रिय वस्तुओं के प्रति राग तथा अप्रिय वस्तुओं के प्रति द्वेष से रहित होकर इंद्रियों के द्वारा अपरिहार्य विषयों में विचरण करता हुआ चित्त की निर्मलता को प्राप्त करता है। चित्त की इस निर्मलता से समस्त दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि शीघ्र ही आत्म स्वरूप में दृढ़ हो जाती है। असंयमित व्यक्ति की न तो शुद्ध बुद्धि होती है, न अशुद्ध बुद्धि वाले में आस्तिक भाव होता है। नास्तिक बुद्धि वाले को शांति नहीं मिलती और अशांत व्यक्ति को भला सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियों के अपने विषयों में विचरण करते समय जब मन भी उनके साथ हो जाता है, तो जैसे आंधी जल में स्थित नाव को उसके पथ से भ्रष्ट कर देती है, वैसे ही उस व्यक्ति की प्रज्ञा भी छिन्न भिन्न हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, जिसकी सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों से भली भांति संयमित हैं, उसी की प्रज्ञा स्थिर हुई मानी जाती है। सभी प्राणियों के लिए जो आत्म तत्व रात के समान अज्ञात है, उसी में ज्ञानी व्यक्ति जागता है, और जिस माया में सभी प्राणी प्रकाश देखते हैं, मुनि उनमें रात के समान अंधकार देखता है।
भरे हुए अचल तथा स्थिर समुद्र में जैसे सभी नदियों का जल समा जाता है, वैसे ही जिसके मन में समस्त कामनाएं समा जाती हैं, वही शांति लाभ करता है, न कि भोगों की इच्छा करने वाला। जो व्यक्ति सभी कामनाओं को त्याग कर मैं मेरा भाव से रहित होकर निस्पृह रूप से विचरण करता है, जो ममता व अहंकार से रहित है, वही शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, यही वह ब्राह्मी स्थिति है जिसे प्राप्त करके जीव मोहित नहीं होता और अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी इसमें स्थित हो जाने से ब्रह्म से एकत्व रूप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भगवत गीता का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आप सबकी साधना में सहायता करें।